हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे बंडल केयर के बारे में। अगर आप नर्स है, सिस्टर है या कोई जूनियर है तो आपको ये बंडल केयर पता होनी चाहिए। देयर आर 6 बंडल केयर जो कोई भी ट्रीटमेंट देते वक्त हमें ध्यान रखना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल में जब भी हम कोई ट्रीटमेंट देते हैं तो 6 कॉमन इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं, तो जिसे कहते हैं बंडल केयर। अगर आप नर्स है, सिस्टर है, इंटर्नशिप स्टूडेंट है या कोई जूनियर डॉक्टर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट होता है कॉटी, CAUTI, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। जब भी हम पेशेंट को फॉलिस कैथेटर डालते हैं तब हमें हमेशा से स्टेराइल ग्लव्स यूज़ करना है, स्टेराइल जोन यूज़ करना है। जो एरिया में कैथेटर डालना है वो एरिया अच्छे से क्लीन होना चाहिए, बिटाडीन सोल्यूशन से स्क्रब होना चाहिए और एक शीट अच्छे से स्टेराइल जोन यूज़ करके ही हमें पेशेंट को कैथेटर इस्तेमाल करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को सर्जरी से पहले कैथेटर डाला जाता है। जब भी LACS होता है, सिजेरियन होता है तब डालते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम यूरिन इन्फेक्शन है, ओल्ड पेशेंट जो वॉशरूम नहीं जा सकते, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ के बाद भी, जैसे कि फीमर फ्रैक्चर है, पैर में कोई फ्रैक्चर है, जो पेशेंट वॉक नहीं कर सकते उन्हें भी कैथेटर डाला जाता है। और यूरो के केसेस होते हैं उनमें भी पेशेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम कैथेटर डाला जाता है। सो हमें हमेशा स्टेराइल जोन में ही कैथेटर को डालना है, तो कोई भी इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। तो ये भी मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है। सेकेंड नंबर पे होता है CLABSI, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। जब भी कोई भी पेशेंट जो एडमिट होता है, सीरियस होता है और उनका कोई मेजर प्रोसीजर होने वाला होता है तो उन पेशेंट्स को यहाँ पर सेंट्रल लाइन डाला जाता है। तो सेंट्रल लाइन भी स्टेराइल प्रोसीजर से करना चाहिए, स्टेराइल जोन होना चाहिए, स्टेराइल सेंट्रल लाइन किट खोलना चाहिए, ग्लव्स भी स्टेराइल होना चाहिए। तो इससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस है। जब भी कोई हम स्टेराइल चीज़ें नहीं यूज़ करते तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। तो सेंट्रल लाइन ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन ये भी बहुत कॉमन है। तो ICU में ये प्रोसीजर किया जाता है, तो ICU के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा स्टेराइल जोन में ही काम करिए। तो हमने अब तक 2 कवर किया है। तीसरे नंबर पे आता है सर्जिकल साइड इन्फेक्शन। तीसरे नंबर पे आता है सर्जिकल साइड इन्फेक्शन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी सर्जरी होती है पेशेंट को हम हमेशा सर्जरी स्टेराइल तरीके से ही करते हैं। कोई भी अनटच्ड अनस्टेराइल चीज़ें नहीं होती। यहाँ तक कि इंस्ट्रूमेंट, स्क्रब, गाउन, पेशेंट का शीट, ड्रेप्स, ट्रॉली, एवरीथिंग स्टेराइल होता है, ऑटोक्लेव किया जाता है और स्टेराइल जोन में ही काम किया जाता है। तो आफ्टर सर्जरी जब पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, पेशेंट जब तक हॉस्पिटल में है वो सेफ है। तो जब वो अपने घर जाता है, बाद में घर जाकर वो वापस से फॉलोअप के लिए आता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं यार वो सर्जरी साइड में इन्फेक्शन है। तो सर्जिकल साइड इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है। कभी कभी वुंड हीलिंग में टाइम लग जाता है, तो ये भी हमें ध्यान देना। जब भी हम ड्रेसिंग करें पेशेंट को, ड्रेसिंग यानी कि बिटाडीन सोल्यूशन स्क्रब करना है एरिया को अच्छे से, फिर अच्छे से स्टेराइल ग्लव्स लेना है, गॉस भी स्टेराइल होना चाहिए, ड्रेसिंग स्टेराइल होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हम सर्जिकल साइड इन्फेक्शन से बच सकते हैं। फोर्थ होता है VAP, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो कभी कभी कोई पेशेंट होते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं, जिन्हें वेंटिलेटर पे डाला जाता है, वो ICU में होते हैं। तो बाद में ये देखा जाता है कि पेशेंट को लंग्स में निमोनिया हो गया है, तो ये भी होने के बहुत सारे चांसेस है। तो आपको हमेशा से वेंटिलेटर ट्यूब्स अच्छे से क्लीन करनी है और चेक करती रहनी है कि कोई मॉइस्चर तो नहीं है, और ड्राई करना है। जो भी आपको जो डॉक्टर को बताना है, इन्फॉर्म करना है कि कुछ मिस्टेक है तो डॉक्टर आपको आगे गाइड करेंगे। फिफ्थ है PLABSI, पेरिफेरल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। जब भी हम पेशेंट को वेन फ्लो कैनुला हाथ में डालते हैं तो थ्रोम्बो होता है, सुना होगा आपने, थ्रोम्बो होता है, और कभी कभी सूजन आ जाती है। तो वो एरिया भी अच्छे से स्टेराइल करना है, स्टेराइल ग्लव्स पहनना है, अच्छे से क्लीन होकर ही पेशेंट को कैनुला डालना है। कैनुला भी कहीं आजू बाजू टच नहीं होना चाहिए, एरिया भी अच्छे से क्लीन होना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जरी या हॉस्पिटल में पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो
कैनुला निकालते हैं तो वो भी साइड अच्छे से होनी चाहिए, स्टराइल होनी चाहिए, मतलब अच्छे से ड्रिपिंग होनी चाहिए ताकि पेशेंट को भी इन्फेक्शन ना हो। तो कोई कोई केसेस में बहुत सूजन हो जाती है। और एक है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, HAI, हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये भी इन्फेक्शन कभी कभी पेशेंट को हो जाता है। कभी कभी पेशेंट को कोई चोट लगी हुई है या फिर कोई प्रोसीजर किया है तो कभी इंस्ट्रूमेंट स्टराइल नहीं है, तो वो वुंड अच्छे से हील नहीं होता है और पेशेंट वापस आते हैं तो वो डीपर और हीलिंग में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से होता है। अगर आप हॉस्पिटल में कभी एडमिट हैं, क्लीनिनेस नहीं है, तो आप भी घर पर जाकर भी थोड़े वीक फील कर सकते हैं। तो ये भी मोस्ट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस है। तो हमेशा आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको सिस्टर या नर्सिस को भी बोलना है कि अच्छे से स्टराइल तरीके से ही मुझे ट्रीटमेंट दीजिए और अच्छा हॉस्पिटल चूज़ करिए। और सिस्टर्स को भी ये ध्यान देना है आपकी प्रैक्टिस में कि स्टेरिलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो कोई भी पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होगा और आप भी बहुत प्राउड फील करेंगे। सो कुछ चीज़ें जो हमें सीखनी ज़रूरी है। तो आज हमने सीखा 6 बंडल केयर के बारे में। तो फर्स्ट होता है स्कॉटी, CAUTI, कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। जब भी हम पेशेंट को फॉलिस कैथेटर डालते हैं तो उस वक्त के होने वाले इन्फेक्शन को कहते हैं कॉटी। सेकेंड होता है CLABSI, यानी कि सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। कभी भी कोई भी पेशेंट को यहाँ सेंट्रल लाइन दिया जाता है, IV फ्लूइड दिया जाता है कोई मेजर प्रोसीजर की वजह से, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो हमेशा हमें स्टेराइल जोन में काम करना है। थर्ड होता है सर्जिकल साइड इन्फेक्शन, यानी कि SSI। अगर कोई पेशेंट की सर्जरी हुई है और वो पेशेंट पोस्ट ऑप डॉक्टर के पास आता है फॉलोअप के लिए, तो उस वक्त ड्रेसिंग स्टेराइल तरीके से की जानी चाहिए, नहीं तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस है। VAP, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। कभी भी कोई भी पेशेंट को हम वेंटिलेटर पे डालते हैं तो वहाँ पे निमोनिया होने के चांसेस है। तो हमें हमेशा से प्रिकॉशन लेना है, डॉक्टर से पूछना है, ट्यूब्स को अच्छे से क्लीन करना है, स्टराइल करना है ताकि पेशेंट सेफ रहे। TLABSI, यानी कि जब भी हम पेशेंट का IV कैनुलाइजेशन करते हैं तो हमें वो एरिया अच्छे से स्टराइल करना है, स्पिरिट या फिर स्टेरिलियम यूज़ करना है, कॉटन स्वैब यूज़ करना है और हाथों पे ग्लव्स होने चाहिए और कैनुला कहीं टच नहीं होना चाहिए ताकि ये एरिया और ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो। 6 होता है HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो हमेशा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचे। हॉस्पिटल में भी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं ताकि क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स वहाँ पर आते जाते रहते हैं, तो हमें कभी कभी छोटा सा वुंड भी बड़ा वुंड हो सकता है, इसमें छोटे से फोड़ी फुंसी में भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इसे कहते हैं। तो ये 6 कॉमन बंडल केयर थे जो हमें हमेशा प्रोसीजर से पहले, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले ध्यान देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने डाउट्स और क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।